तो देखो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया है इस एक्सरसाइज के अंदर हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन लगभग पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का है। तो देखते हैं अब जरा। देखो फंक्शन है x प्लस 1/x की पावर x प्लस और है x की पावर 1 + 1/x, है ना। देखो इधर बच्चों को अक्सर ये क्वेश्चन है ना देखने में ही गलत हो जाता है। मतलब कि पेपर में आता है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, उस क्वेश्चन को अपनी आंसर शीट में उतारते हैं लेकिन गलती कर देते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ हर बार की गलती कहाँ होगी, और इस बात की गारंटी है गलती वही होगी और कहीं नहीं होने वाली। तो जब सामने वाला बंदा तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है कि इस चीज़ में गलती होगी या उस चीज़ में गलती होगी, तो उन चीज़ों का ध्यान रखे करो, सावधानी बरते करो कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, है ना। तो देखो अब कैसे, यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x की पावर x, और यहाँ पर क्या है x की पावर 1 + 1/x। बच्चों को अक्सर लगता है कि यहाँ पर इसकी पावर ये थी और यहाँ पर उसकी पावर वो है, ऐसा लग रहा है ना। थोड़ा सा फर्क है। देखो यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x और वहां पे क्या है 1 + 1/x। बच्चे जल्दबाजी में देखो यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख देते हैं, x ही लिख देते हैं। बताओ क्या गलती है, बच्चों वाली गलती कर दी, क्वेश्चन को उतारने में ही गलती कर देते हैं। तो आगे का क्वेश्चन तो वैसे ही क्या हो गया, खत्म, है ना। खैर तुम्हें मालूम है ना, मैंने बता दिया था यूवी कैटेगरी क्वेश्चंस, यूवी कैटेगरी क्वेश्चंस, है ना। तो तुम्हें क्या मानना होता है इन फंक्शंस को, u और v कब मानना होता है। देखो इस पूरे की पावर क्या दिखाई दे रही है, x। x एक वेरिएबल है ना। अब इधर देखो x की पावर क्या दिखाई दे रही है, 1 + 1/x। 1 + 1/x ये भी पूरा का पूरा किस में आएगा, वेरिएबल में। कहीं पर भी अगर x लग जाता है ना, किसी भी फंक्शन में अगर क्या लग जाता है, x लग जाता है, तो वो वेरिएबल बन जाता है। ये भी एक्सपोनेंशियल, वो भी एक एक्सपोनेंशियल है। और तुम्हें मालूम है ऐसे में क्या करते हैं हम, इसको u मानते हैं और उसको v मानते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके करूंगा। पहले मैं इस वाले फंक्शन को u मानूंगा, फिर डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर इस वाले फंक्शन को v मानूंगा, फिर डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले इस चीज को लेट करेंगे। लिखो लेट u = x प्लस 1/x को क्या मान लिया, u। तुमने पहले वाले फंक्शन को क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को क्या मान लिया, u। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। देखो इधर भी लॉग ले रहा हूं, समझ रहे हो ना, और इधर भी क्या लूंगा, अब मुझे बताओ लॉग का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, तुम्हें याद होना चाहिए। लॉग का एक फॉर्मूला बता रखा है। देखो इधर लॉग का एक फॉर्मूला था कि जब भी log x की पावर n होती है, ध्यान रखना मैं तुमसे फॉर्मूला पूछ रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा। फॉर्मूले में और डेरिवेटिव में फर्क है। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि यार ये डेरिवेटिव है, नहीं डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला पूछ रहा हूं log का। देखो log का फॉर्मूला था ना, देखो जब log x की पावर n होती है तो ये जो ऊपर वाली पावर होती है ना n, ये पावर कहां पर आ जाती है, ये पावर आ जाती है आगे। देखो इधर बोर्ड पे log x की पावर n है, तो ये n पावर कहां पर आ जाती है, आगे। तो मैंने वहां से पावर हटाकर, ध्यान से सुनना, माइनस नहीं करी, पूरी की पूरी पावर हटा दी। वहां से वो पावर हटाकर कहां पर लगा दी, आगे। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, x की पावर कुछ भी नहीं बची, मतलब 1 बची है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ log और इस पूरे एंगल की पावर क्या दिखाई दे रही है, x।
ध्यान से देखो, log और ये पूरा उसका क्या है, एंगल। तो log और उसके एंगल की पावर क्या दिखाई दे रही है, x। तो मुझे बताओ ये ऊपर से जो पावर x है, ये पावर हटकर कहां पर आ जाएगी भाई, ये पावर हटकर आ जाएगी आगे। तो लिखो अगले स्टेप में। बताओ डेरिवेटिव थोड़ी ना कराएं, बस फॉर्मूला लगाया है। ये जो पावर x थी ना, ये आगे आ गई, और जब ये आगे आ गई तो x प्लस 1/x। समझ रहे हो ना। मुझे बताओ उस एंगल की पूरी जो पावर दिखाई दे रही थी, वो पावर मैंने आगे लिख दी ना, वो पावर मैंने कहां पर लिख दी, आगे। ठीक है, अभी भी डेरिवेटिव नहीं करा, अभी भी मैंने डेरिवेटिव नहीं करा, अभी बस log का क्या लगाया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, बस और कुछ नहीं है। log का क्या लगाया भाई, सिंपल सा एक फॉर्मूला। हाँ, अब मुझे बताओ क्या अब भी कोई फॉर्मूला लग सकता है log का, नहीं, अब तो कोई फॉर्मूला बाकी नहीं है भाई। 3-4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, log को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि उसका फॉर्मूला लगता रहेगा। ठीक है, जब फॉर्मूले सारे खत्म हो जाए अब डेरिवेटिव करेंगे। देखो इधर बोर्ड पे, इधर देखना बस। देखो x एक अलग वेरिएबल है, ध्यान से सुनो, x एक अलग वेरिएबल है और लोगैरिथम एक अलग फंक्शन होता है। x एक अलग वेरिएबल और लोगैरिथम एक अलग फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल या दो फंक्शन आपस में क्या हुए हुए, मल्टीप्लाई। x और log, ये दोनों आपस में क्या हुए हुए, मल्टीप्लाई। बताओ कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल ना, कौन सा रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। हाँ, डेरिवेटिव करने से पहले एक लाइन लिखना, लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। भाई दोनों तरफ डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मुझे बताओ log u का डेरिवेटिव, अब तो तुम्हें log u का डेरिवेटिव याद हो गया है, किसी भी log का डेरिवेटिव करते हैं 1 में उसका एंगल हो जाता है। log u का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1 में u। भाई log u का डेरिवेटिव यही तो होता है, log का जो भी एंगल होता है वो एंगल कहां पर चला जाता है, अपोन में। log का जो भी एंगल है वो एंगल कहां पर चला जाएगा, अपोन में। अब u का बाकी है, मुझे बताओ u का डेरिवेटिव यही तो होता है, du अपोन में dx, है कि नहीं भाई। log u का 1 में u, और फिर u का डेरिवेटिव du अपॉन में x। अब जरा इधर देखो, इधर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि x एक अलग वेरिएबल और लोगैरिथम एक अलग फंक्शन, तो दो दो चीजें क्या हुई हुई हैं, मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, x और log के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो दो फंक्शन है ना अलग अलग। मुझे बताओ प्रोडक्ट रूल कितना आसान था, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज। समझ रहे हो ना, ध्यान से मुझे बताना, पहले वाला डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव तुम्हें याद हो जाना चाहिए, x का डेरिवेटिव होता है 1। दूसरा वाला एज इट इज, कुछ नहीं करना, दूसरे वाले फंक्शन को उतारना है बस। देखो दूसरा वाला फंक्शन यही तो है, log x प्लस 1/x। दूसरा वाला मैंने एज इट इज उतार दिया, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दिया। ठीक है, प्लस। अब मुझे बताओ पहले वाला एज इट इज है ना, पहले वाला फंक्शन क्या होता है, एज इट इज, और पहला क्या था, x। तो x को मैंने इस बार एज इट इज उतारा है। अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव बताओ, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में उसका एंगल आ जाता है ना। log का जो डेरिवेटिव होता है, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में उसका एंगल। 1 में क्या बनता है, उसका एंगल बनता है। ठीक है, बताओ log का एंगल क्या है यहाँ पर, x प्लस 1/x ना। भाई log का एंगल क्या है, x प्लस 1 में x। ठीक है, तो बताओ ये पूरा एंगल किस में आ जाएगा, अपोन में। देखो जरा बोर्ड पे, 1 में, और क्या आएगा, ये पूरा एंगल x प्लस 1 में x। तो देखो x प्लस 1 में x। मुझे बताओ log का डेरिवेटिव हो गया ना। भाई log का तो डेरिवेटिव कर दिया, यही तो होता था, 1 में क्या आता है, उसका एंगल आता है। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में उसका
एंगल, अभी एंगल का बाकी है। बताओ अंदर एंगल क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 1/x। अंदर एंगल क्या है, x प्लस 1/x। अब इसका भी कर देते हैं। देखो उधर स्पेस कम बचा हुआ है, देखो इधर, इधर की तरफ स्पेस कम है, इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव ना x प्लस 1/x का नीचे कर रहा हूं। देखो इधर, इधर कर रहा हूं। बताओ x का डेरिवेटिव तुम्हें मालूम है 1 होता है, 1, ठीक है, 1/x का। अब यहां पर एक चीज सिखाने वाली बात है, 1/x का डेरिवेटिव। जहां पर तुमने फॉर्मूले लिख रखे हैं ना, उस पेज पर वापस आ जाओ। ध्यान रखना 1/x का भी बाकी है। तुम सोच रहे होंगे मैं बीच में ये सब क्या कराने लग गया। ध्यान रखना, मुझे कुछ फॉर्मूले लिखवाने हैं। फटाफट से उस पेज पर आ जाओ जहां पर तुमने डिफरेंशिएशन के क्या निकाल लिख रखे हैं, फॉर्मूले। मैं तुम्हें 1/x का डेरिवेटिव लिखवाऊंगा। हाँ अब लिखो उस पेज पर आकर। मैं नंबरिंग नहीं डलवा रहा हूँ फॉर्मूले की, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने लिखवा दिए है ना। इसलिए जो भी नंबरिंग चल रही है तुम्हारे, उस नंबरिंग को कंटिन्यू कर लो। और अगर नंबरिंग नहीं लिख रखी है तो कोई बात नहीं है, सीधा डेरिवेटिव लिख लो। देखो अगर तुम्हें 1/x का डेरिवेटिव चाहिए, किसका डेरिवेटिव चाहिए, 1/x का। मैं तुम्हें 1/x के डेरिवेटिव से पहले एक बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं डेरिवेटिव का। बोर्ड पे देखो, 1/x की पावर n। नीचे देखो x की पावर क्या लगी हुई है, छोटी सी n। हालांकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रही होगी वीडियो में, लेकिन मैं बोल देता हूं, ये लिखा हुआ है 1/x की पावर n। देखो डेरिवेटिव कितना आसान है। ये जो भी पावर होती है ना n, नीचे x की पावर जो भी लगी हुई होगी, कुछ भी, नीचे x की पावर जो भी होगी उस पावर को ऊपर लिख दो। समझ में आ रहा है ना, मैं डेरिवेटिव करना सिखा रहा हूं तुम्हें। नीचे जो भी पावर लगी हुई होगी उस पावर को कहां पर लिखना है, उस पावर को कहां पर लिखना है, ऊपर। और नीचे कर देनी है एक ज्यादा, मतलब कि n+1, और साइन लगा देना है माइनस। ये हो गया तुम्हारा 1/x का डेरिवेटिव। ध्यान से सुनो, पहले फॉर्मूले को समझो फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें। जब भी नीचे x की पावर n लगी हुई होगी तो वो पावर तो आ जाएगी ऊपर, n आ गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। जरा इधर देखो, इधर देखो बोर्ड पे, एक एग्जांपल देता हूं अभी समझ में आएगा। देखो x की पावर क्या है, 6 है। 1/x की पावर क्या दिखाई दे रही है, 6। मुझे बताओ ऊपर कितनी आ जाएगी, 6। मैंने बताया था जो भी पावर दिखाई देगी वो पावर कहां पर आ जाएगी, ऊपर, ठीक है। नीचे एक ज्यादा हो जाएगा, बताओ नीचे कितनी हो जाएगी, 7। मैंने बताया ना नीचे क्या कर देना है तुम्हें, +1 कर देना है। नीचे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, +1, ठीक है। ऊपर 6 और नीचे +1, और एक चीज मत भूलना, साइन। साइन लगाना बहुत जरूरी है, साइन लगाना बहुत जरूरी है। अब इधर देखो, मुझे बताओ 1/x का, अब तुम खुद ही बता दोगे। बताओ नीचे x की पावर कितनी लग रही है, क्या तुम्हें x की पावर कुछ दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। और जब x की पावर कुछ दिखाई नहीं दे रही तो पावर कितनी है, 1 है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती तो पावर कितनी होती है, 1। मैंने बताया था नीचे जो भी पावर होती है उस पावर को ऊपर लिखना होता है। देखो इधर x की पावर n है तो तुमने क्या लिखा था ऊपर, n। नीचे x की पावर कितनी है, 1, तो 1 लिखोगे ऊपर। बताओ 1 तो पहले से लिखा हुआ है, क्या दोबारा लिखने की जरूरत है, कोई फायदा नहीं है ना। इसका मतलब 1 तो 1 ही रहा। मैंने एक चीज और बताई थी, नीचे एक जुड़ जाता है। बताओ नीचे 1 था, अब कितने हो जाएंगे नीचे, 2। नीचे अगर 3 होगा तो बाद में कितने हो जाएंगे, 4। नीचे अगर 10 होगा तो बाद में कितने हो जाएंगे, 11। नीचे अगर 50 होगा तो बाद में कितने हो जाएंगे, 51, मतलब कि 51। और एक चीज मत भूलना, साइन। समझ में आ गया ना। मतलब कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। मुझे बताओ यहां पर डेरिवेटिव बचा हुआ था ना, 1/x का बाकी था ना। क्वेश्चन में देखो वापस, इधर देखो वर्ड पे, x का तो तुमने 1 कर दिया था, 1/x का बचा हुआ था जिसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है तुम्हें। हाँ 1/x का तुम डाल सकते हो, 1/x का होता है -1/x², -1/x², ठीक है।
यानी कि तुमने 1/x का डेरिवेटिव भी अब सीख लिया, और जो कि करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से हो गया। तुम लोग कमाल के बच्चे हो, तुम्हें सब कुछ आता है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप के अंदर कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, हल्का फुल्का सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखो बताओ, ये u इधर डिवाइड है ना, इस u का मालूम है ना तुम्हें, क्या करते हैं इस u को उधर भेजेंगे। देखो जरा बोर्ड पे, इधर तो बचा du अपॉन में dx, कोई डाउट तो नहीं है। इधर क्या बचा du अपॉन में dx, यहां पर u क्या हुआ हुआ है डिवाइड, यहां पर जो u लिखा हुआ है वो u यहां पर क्या लिखा हुआ है डिवाइड होकर, ये जब u उधर जाएगा तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो बोर्ड पे u मल्टीप्लाई हो गया, और मैं एक करली ब्रैकेट बना रहा हूं। देखो बोर्ड पे, ये पूरी की पूरी टर्म किस में डाल दूंगा ब्रैकेट के अंदर। मुझे बताओ 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे का स्टेप लिख देते हैं log x प्लस 1/x प्लस। ठीक है, देखो इधर बोर्ड पे, मुझे बताओ मैं x की 1 से कर दूं, क्या मैं x की मल्टीप्लाई 1 से कर दूं, कर देते हैं भाई। x की 1 से नहीं कर सकते, थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या जा रहा है तुम्हारा x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x, है ना। बताओ ये भी तो चीज बाकी है अभी। देखो इधर तरीके से देखो, अगर कुछ छूट जाता है तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना, नोट करने की टेंशन मत लो, लेकिन डेरिवेटिव को समझ लो। देखो इधर यहां पर u क्या था डिवाइड, तुमने उस u को यहां पर क्या कर दिया देखो मल्टीप्लाई, और ये पूरी की पूरी चीज मैं किसके अंदर रख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। इस पूरे फंक्शन को, ये देखो बड़ा सा जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके अंदर डाल रहा हूं कर्ली ब्रैकेट में। देखो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो देखो यहां से तो आ गया ये log, ठीक है प्लस। अब देखो x की मैंने 1 से कर दी, कर नहीं सकता क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। तो तुमने x की 1 से कर दी, यहां पर आ गया x अपॉन में 1 प्लस x। अब जरा आगे देखो, ये भी तो था फंक्शन ना, ये भी तो बचा हुआ फंक्शन है, इसे भी लिख दो। क्या जा रहा है, हम क्या लिख नहीं सकते, ये लिख दिया। अब बना देना कर्ली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गई बात। अब तुम्हें मालूम है u का क्या करना होता है, एंड में तुम्हें क्या करनी होती है, u की वैल्यू डालनी है। जो भी u की वैल्यू तुमने लेट करी थी, जरा स्टार्टिंग का स्टेप देखो, तुमने एक वैल्यू लेट कर रखी थी ना u की, और u की वैल्यू क्या लेट करी थी, उस वैल्यू को डाल दो। देखो अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं u की वैल्यू यहीं पर डाल दूं, तुम लोग अगले स्टेप में करना। देखो इसके बाद एक स्टेप और करना, तब जाके u की वैल्यू डालना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। अगर तुम 1-2 स्टेप के अंदर ही सारा कर दोगे तो मार्क्स पर फर्क पड़ेगा इस चीज का। तो u की जगह जो वैल्यू मैं डालने वाला हूं ना, वो वैल्यू मैं इसी के अंदर डाल रहा हूं एडजस्ट करके, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना कभी तुम भी काट के वहीं पे डाल दो। तुम लोग ये दोबारा लिखना, फिर u की वैल्यू डालना, तुम्हें ये सारी चीजें दोबारा लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तब जाके तुम वैल्यू डाल सकते हो, कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ देखो u की जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूं, u की जगह मैंने माना था भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, देख लेना यही माना था ना, जहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा था लेट करके, है ना। मतलब कि u का डेरिवेटिव तो आ गया, मालूम है ना तुम्हें, दोनों के डेरिवेटिव निकाले जाते हैं, u का डेरिवेटिव भी निकाला जाता है और v का डेरिवेटिव भी निकाला जाता है। अभी मैंने सिर्फ क्या निकाला है du, देखो व्हाट पे, अभी मैंने सिर्फ क्या निकाला है du। जब मैं एंड में बोलूंगा ना कि du की वैल्यू डाल दो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन के एंड में मैं एक बात बोलूंगा कि du की वैल्यू डाल दो, तो du की वैल्यू ना देखो ये पूरी की पूरी डाल देना, ये पूरी, समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा तुम्हें वैल्यू डालनी है, और कहां पर डालनी है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब मैं बोलूंगा कि du की वैल्यू डाल दो, तो ये पूरी वैल्यू वहां पर ले जाकर बस पुट कर देनी है। बस क्या कर देना है, पुट, सिंपल। बस मैं नहीं कर पाऊंगा पुट, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूं और मेरे पास सॉल्यूशन है नहीं, तो मैं तो ये वैल्यू दोबारा डाल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम लोग ध्यान रखना कि इस वैल्यू को यहां से उठा करके वहां पर डाल देना जब मैं बोलूं। अब काम करेंगे v के फंक्शन पर। तुम्हें मालूम है ना, एक एक्सपोनेंशियल को हम u मानते हैं तो दूसरे एक्सपोनेंशियल को क्या मानते हैं v, और कितने भी एक्सपोनेंशियल आ जाए, जितने मर्जी आ जाए,
तुम्हें मालूम है इसी तरह से करना है, ठीक है। तो देखो इसका जो दूसरा एक्सपोनेंशियल का फंक्शन था वो ये था, लिखो लेट v इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, मालूम है ना भाई, यही होना चाहिए। बाई चांस क्या होता है जल्दबाजी में मैं कुछ अलग सा उतार देता हूं, तो ध्यान रखे करो। हालांकि तुम मुझे बता तो पाओगे नहीं, देखना तो मुझे ही पड़ेगा, है ना। खैर भाई क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लिखो एक लाइन, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। हाँ क्या करना है, लिखो log y, भाई सॉरी log y कह रहा हूं, log v, है ना। और यहां पर भी log ले लो, log x की पावर 1 अपॉन x, ठीक है। मैंने तुम्हें चीज बताई थी कि log के एंगल की जो पावर होती है वो पावर कहां पर आ जाती है, आगे। याद है ना फॉर्मूला, या लिखकर बताऊं, चलो खैर याद ही होना चाहिए तुम्हें। जब भी log के देखो, log का एंगल क्या है, x, log का एंगल क्या दिखाई दे रहा है, x, और उस x की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। उस log के एंगल की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 1 प्लस 1 अपॉन में x। और मैंने बताया था जो भी पावर होती है वो पावर कहां पर आ जाती है, आगे। तो अगले स्टेप में इस पावर को आगे लिख दो। तो देखो ये जो पूरी पावर है 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स, ये पूरी पावर उठकर कहां पर आ जाएगी, आगे, 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स। और ये एंगल ऐसे रहेगा log x, समझ रहे हो ना। x के ऊपर से पावर हटकर, ध्यान से सुनो, x के ऊपर से पावर हटकर कहां पर आ गई, आगे। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है भाई, डेरिवेटिव है। अब क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव से पहले तुम्हें मालूम है एक लाइन लिखनी होती है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, है ना। मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। देखो इधर log v का डेरिवेटिव तुम्हें मालूम है, log का डेरिवेटिव बहुत आसान है, जो भी एंगल है वो अपॉन में v। अब v का करेंगे, बताओ v का डेरिवेटिव क्या होता है, dv अपॉन में dx। भाई log v का क्या हो गया, 1 अपॉन में v, है ना, यही तो होता है। लोगारिथम का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में उसका एंगल। और फिर तुमने v का भी करा, तो v का हो गया dv अपॉन में dx। अब इधर मुझे बताओ, देखो 1 प्लस 1 अपॉन में x और लोगारिथम दो अलग अलग फंक्शन है ना। देखो ये एक फंक्शन बीच में क्या है, देखो इधर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और फिर दूसरा फंक्शन log, और दो फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। और जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, बोर्ड पे देखो, पहले वाला डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन मैक्स। पहले वाला डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन मैक्स। अब मुझे डेरिवेटिव बताओ, 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, है ना, 1 तो 0 हो गया। हाँ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने लिखवाया था आज, मैंने तुम्हें बताया ना 1 अपॉन एक्स का कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बताया है, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो पहले वाले का डेरिवेटिव हमने कर दिया, 1 का तो हो गया 0, और 1 अपॉन एक्स का तुम्हें मालूम होना चाहिए माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब लोगारिथम एज इट इज रहेगी, तो log x हमारा क्या रहा, एज इट इज रहा, ठीक है, प्लस। अब देखो पहला वाला एज इट इज, यानी कि हमारा ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन में x। अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव तुम्हें मालूम है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x। अब तुम्हें मालूम है ना, ये जो v इधर डिवाइड है, ये v उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगले स्टेप के अंदर ये v उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो इधर
ये v इधर डिवाइड है, इस पूरे फंक्शन के यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो dv अपॉन में dx इधर बचा और ये v इधर आ गया, और इस पूरे फंक्शन को क्या बना देना कर्ली ब्रैकेट। इस पूरे फंक्शन को किसके अंदर कॉपी कर देना है तुम्हें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे तुम इस पूरे फंक्शन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर करोगे तो समझो तुम्हारा 95% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 95% क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। देखो इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर दो, -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर log x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स 1 अपॉन में x। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है ना एंड में क्या करना होता है, v की वैल्यू डालनी है। एंड में v की वैल्यू डालनी है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि v हमने क्या माना था। तो देखो v हमने मान रखा है, मैं तुम्हें इसी स्टेप के अंदर वैल्यू डाल रहा हूं। तुम ऐसा मत करना, तुम्हें अगले स्टेप में डालनी है वैल्यू, कभी तुम भी कट करके यहीं पे डाल दो। अब लिखो नाउ करके, तुम्हें मालूम है ना नाउ करके एक लाइन आती है। इधर देखो वोट पे पूरा कंप्लीट फंक्शन क्या था y, कोई डाउट तो नहीं है। पूरा कंप्लीट फंक्शन तुम अक्सर क्या मानते हो, y मानते हो। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए, हमेशा से y मानते आ रहे हैं। पहले वाले एक्सपोनेंशियल को क्या माना है u, और दूसरे वाले एक्सपोनेंशियल को क्या माना है v, कोई डाउट तो नहीं है भाई। पहले वाले एक्सपोनेंशियल को क्या माना था u, तो तुमने u बना दिया। दूसरे वाले एक्सपोनेंशियल को क्या माना था v। अब तुम्हें मालूम है डेरिवेटिव करा है, तो y का तो हो गया dy अपॉन में dx, u का डेरिवेटिव du अपॉन में dx, और v का डेरिवेटिव होता है dv अपॉन में dx। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं क्वेश्चन में पूछूं कि du की वैल्यू डाल दो तो वहां से देखकर डालना, और dv की वैल्यू डाल दो तो देखो dv की वैल्यू तो लिखी हुई है। देखो इधर बोर्ड पे du की जगह वहां से वैल्यू डाल दो जहां पे मैंने बताई थी, और dv की जगह तो देखो बोर्ड पे लिखी हुई है, यहां से डाल दो। दोनों वैल्यू को डालते के साथ ही छोड़ दो, दोनों वैल्यू को डालते के साथ ही फटाफट से ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ सकते हो तुम, है ना। छोड़, अगर कहीं पे कुछ कट रहा हो तो काट देना, वैसे कटेगा नहीं क्योंकि यूवी वाली कैटेगरी में कटता कम है, क्वेश्चन लेंथ ही ज्यादा आता है। तो कोशिश करे करो कि ऐसे छोड़ दिया करो। हाँ, वैल्यू सही डालना, डी यू की जगह डी यू की वैल्यू और डी वी की जगह डी वी की वैल्यू, ठीक है।